हेलो जी, गुड मॉर्निंग जय राम जी की। कैसे हैं आप सब? और सुबह के 8:30 पौने 9 हो रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा काम होता है ना, भारी वजन का काम तो करना नहीं है, छोटा मोटा जो काम होता है ना वो करके इधर आई हूँ। पता नहीं क्यों आप लोगों से बात करने का मन कर रहा था। वो क्या है ना, पहले जब भी मतलब माइंड ज़्यादा स्ट्रेस में होता था ना, आप लोगों ने देखा होगा पहले मेरा एक प्रॉपर व्लॉग आता था, उसके अलावा कभी ऐसे इस तरीके के वीडियो नहीं आए। क्योंकि पहले जब माइंड स्ट्रेस में होता था ना तो मैं फ़ोन लगा लेती थी किसके पास, मम्मी के पास, आरती के पास। मेरी लाइफ में आपने देखा होगा मायके के नाम पे भाभी है, लेकिन क्या होता है ना, बचपन से आरती के साथ हर एक बात शेयर करते आए हैं, तो मैं उसके पास झट से फ़ोन लगा लेती थी और हम घंटों बात करते थे। वो मेरे को बोलती थी, जीजी जीजी तो चिंता मत कर, सब सही हो जाएगो, जीजी नू कर ले, जीजी नू कर ले, जीजी ऐसे कर ले। मतलब छोटी है लेकिन माँ बन जाती थी मेरी, इतनी सलाह देती थी। जब नैनी के पापा बीमार हुए, शर्मा जी, जब उसका मेरे पास दिन में पता नहीं कितनी बार फ़ोन आता था ऐसे ही सलाह देने के लिए, जीजी नू कर ले, जीजी नू सही होगो, जीजी यो सही होगो। तो आज है ना, मतलब पता नहीं क्यों पिछले कई दिन से ना, जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई है ना, बहुत लंबे दिन हो गए, बहुत लंबी रात हो गई। रात को वही होता है ना, बेचैनी होती है, नींद नहीं आती, आँख खुल जाती है झट से। जब कल हालांकि गुड न्यूज़ मिली कि उसकी आँख खुली, उसने कुछ बोला भी, कल बहुत खुश हुई। लेकिन अगले पर आज सुबह से ना रात को सोचती रही, फिर मन बेचैन सा रहा था। सुबह उठी थी जब से भी, रात को भी था। वो होता है ना माइंड मतलब रुक नहीं रहा कहीं पे, सुबह से एकदम बेचैनी सी हो रही है। पता नहीं दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं कि देखो, पहले मैं शेयर कर लेती थी उसके साथ, मेरे को पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैं मेरी फीलिंग आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। पहले मैं उसके साथ शेयर कर लेती थी, मम्मी के साथ शेयर कर लेती थी। अब मम्मी उसके पास बैठी है, वहीं पे है, मैं यहाँ हूँ, जा भी नहीं सकती, मेरे को कोई लेके भी नहीं जा रहा अभी। और सुबह से ख्याल आ रहे हैं। मैंने भाई से बात की, मैंने कहा भाई अब 2-3 दिन में जीजी घर आ जाएगी, तो टेंशन मत लिए। बोल जीजी ये भी तो ट्रीटमेंट पता नहीं कितने दिन लंबा चलेगा, क्योंकि उसके हाथ पैरों में मूवमेंट नहीं है ना, ऊपर से डॉक्टर अभी अलाउ नहीं करेंगे, तो मैं नहीं लेके आऊँगा, ट्रीटमेंट पूरा करवाऊँगा। और फिर ऊपर से मैंने कहा बुटाटी दाम लेके चलेंगे अपन, वहाँ से इसके हाथ पैर मूवमेंट करने लग जाएंगे। बोला हाँ, हाथ पैर मूवमेंट करने लग जाएंगे, 15-20 दिन घर पे रख के फिर चलेंगे हम वहाँ लेके। तो पता है माइंड में मेरे क्या ख्याल आ रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैंने मेरी पिछली प्रॉब्लम भी शेयर की ना, तो मेरा मन कुछ, आप लोगों की दुआएं थी, आप लोगों की बातें थी, आपके कमेंट, मैंने एक एक कमेंट पढ़ा, मेरा मन कुछ हल्का हुआ। पता है मेरे मन में क्या ख्याल आ रहे हैं कि यार वैसे मैं उसकी पूरी हेल्प करूँगी, मैं वहाँ चली जाऊँगी, वो घर आते ही मैं वहाँ चली जाऊँगी घर पे, जब तक मेरे टाँके कट जाएंगे, जो स्टिचेज आए हैं ना वो कट जाएंगे ऑपरेशन वाले, तो 2-3 दिन में मैं घर जाऊँगी। वैसे भी वो आ जाएगी तो भी, नहीं आएगी तो भी, क्योंकि घर पे भी अर्जुन अकेला है ना, वो अकेला है घर पे। भाभी मायके चली गई थी जिस दिन आरती के साथ ये हुआ ना, तो भाभी को मायके भेज दिया था, क्योंकि श्री के बुखार हो रहा था, तो और प्लॉट में जैसे काम चल रहा था, तो वैसे प्लॉट का काम तो जो अपना घर बन रहा था ना वो बंद करवा दिया हमने, एक बार के लिए छुट्टी कर दी मजदूरों की, मिस्त्रियों की, और भाभी को मायके भेज दिया था, क्योंकि श्री की तबीयत ख़राब थी। घर पे केयर करने के लिए भाभी के साथ में मम्मी होनी भी ज़रूरी है ना, तो वहाँ पे मायके चली गई थी। अब अर्जुन अकेला है तो मेरे को वहाँ तो जाना ही है। लेकिन मेरे पता है क्या हो रहा है कि फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी। मैंने पिछले कई दिनों के ना वीडियो भी डिलीट नहीं किया है, मैं बहुत दिन से फ़ोन का क्लीन अप करती रहती थी ना पहले, वो नहीं किया था, तो वो क्लीन किया है अभी। तो पता है मेरे दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है
कि यार उस जान पे क्या बीत रही होगी। जैसे अब उसका माइंड तो काम कर ही रहा है ना, उसका माइंड भी काम कर रहा है, वो देख भी रही है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी कि हाथ पैर काम नहीं कर रहे। तो मेरा जब सीजर हुआ था ना, तो मेरे सीजर के बाद में जैसे बच्चे हुए थे, जब मेरे को मेरी जब अपना टाइम याद आता है ना, जब अपना खुद की बॉडी काम नहीं करती जब, तो अगले दिन जब आईसीयू से बाहर निकाला था मेरे को, तो मेरे से शिवांश मेरे पास में सोया था, मैं उसको उठा नहीं पा रही थी। मेरे को बुला के और फिर मेरे को मतलब सहारा दे के बिठा रहे थे सब, और फिर अपनी गोद में लेके दूध पिला रहे थे शिवांश को, नैनी को। मेरे को वो वाला टाइम याद आ रहा है कि मेरे को कैसा फील हो रहा था। मुझे यूँ फील हो रहा था जैसे एकदम अलग सा ही कि मैं अधीन हो गई। तो मेरे माइंड में एक बात आ रही है कि कहीं वो ना अपने आप को डीमोटिवेट महसूस ना करने लग जाए। उसको मोटिवेशन दें तो कैसे दें, क्योंकि अब उसका माइंड काम कर रहा है। अब तक तो वो बेहोशी जैसी हालत में थी, तो उसको कैसे समझाएं, क्या उसको कहेंगे, कैसे उसको हैंडल करेंगे। मतलब उसके दिमाग में भी आ रहे होंगे ना ख्याल, सोए सोए अचानक से ऐसा कुछ हुआ है कि कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। एकदम हंसती खेलती बढ़िया शरीर से सब स्वस्थ। आज तक उसको तो छोटी मोटी कोई बीमारी आई भी नहीं, उसने कभी इंजेक्शन भी नहीं लगवाया। ये प्रेगनेंसी में लगे हैं वो अलग है, उसके अलावा बुखार में किसी में कोई इंजेक्शन तक नहीं लगवाया उसने। ऐसे रोती थी वो, आज उसकी ऐसी हालत है। पता नहीं क्यों मन बेचैन सा हो रहा था, कैसे मैं उसको फेस करूँगी, कैसे उसको देखूँगी, वो मेरे सामने आएगी, मैं क्या कहूँगी उसको। मम्मी भाई कह रहा था मेरे को आज सुबह, बोल जी सही तो हाँ बोली आ गई, आँख से देख रही है लेकिन मैं देख नहीं पा रही हूँ। मैं कन देख कुछ ना जब मन रोवणो आवशे, एकदम लाचार लाचार आँखा से मेरे कन देखते जाए। पता नहीं, मैंने ये सोच रही हूँ कि भगवान के कौन से बुरे कर्म किए थे हमने जो ऐसी ऐसी सजा दे रहा है। मतलब कि इतना परेशान तो मैं, जब नैनी के पापा बीमार हुए थे, हालांकि जब तक बीमारी पकड़ में नहीं आई थी ना, जब तक बहुत ज़्यादा परेशान थी, इनकी हालात देखी नहीं जा रही थी। लेकिन मन में एक आशा जो होती ना, एक यूँ था कि मैं सही कर लूँगी, सब हो जाएगा, सब सही। होप बहुत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब है ना, पता नहीं क्यों टूट सी रही है कि उसकी हाथ पैर। और भगवान से ये प्रे करना, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, भगवान से प्रे करना जल्दी से जल्दी उसके हाथ पैरों में मूवमेंट हो जाए। हाथ पैरों में मूवमेंट हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा मन में एक ये हो जाएगा कि हाँ सही हो रही है, पहले जैसी हो जाएगी। यार उसकी उम्र ही क्या है, 2 छोटे छोटे बच्चे, छोटी सी उम्र है उसकी। पता नहीं किसी काम में मन नहीं लग रहा मेरा। और मैंने बताया ना, मेरे पास फ्रेंड्स के नाम पे नीलू में कुछ नहीं है। एक भाभी है जो अभी मेरी फैमिली में जिससे मैं बात कर सकती हूँ, और ससुराल में है सब लोग। लेकिन इतना डीपली बात करने के लिए नैनी के पापा डांटने लग जाते हैं कि रो मत। लेकिन मेरे को रोना आता है।